नमस्कार। एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त एक खास खबर के साथ में हम लाइव हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप एक मत पोस्ट पर देख रहे हैं और हेडिंग ये है कि ज़िंदगी से ज़रूरी दुकानदारी। क्या वाकई ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी दुकानदारी है या फिर आप दुकानदारी को ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं? कमेंट करिएगा। और साथ की विंडो में तस्वीर देख रहे हैं कि तस्वीर आई है हांसी के सदर बाज़ार की। एक दुकान है, आपको दिखाई दे रही है। दुकान के अंदर ग्राहक जाते हैं और दुकानदार भी एक अंदर होता है। और दुकानदार के ही और जो दूसरे साथी हैं, वो जब ग्राहक अंदर चले जाते हैं तो बाहर से शटर नीचे करके और एक तरह से उनको अंदर बंद कर दिया जाता है और फिर शटर बंद करके सामान बेचा जाता है। ये कोविड-19 के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद की तस्वीरें हैं। और आज ये तस्वीरें लोगों ने वीडियो कैमरों में, मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करके प्रशासन को भेजी। उसके बाद में पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस भी मौके पर पहुंची। आपसे गुजारिश ये है कि आप वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझें और अपनी राय भी रखें। मेरी आपसे गुजारिश है कि नीचे लाइव चैट में जाके आप अपनी बात रख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं। मानशो चौक, परवीन, रोहिला और सन्नी सीजा, काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं। वो कह रहे हैं भाई किराया माफ़ करवा दो, खाने को रोटी खाना दे दें, बच्चों को खाना खिला दें। बिल्कुल वाजिब बात है। दिक्कत है लेकिन सिस्टम यूनिफॉर्म होना चाहिए। हम इस बात के हक में है कि सिस्टम यूनिफॉर्म होना चाहिए। कबीर सोनी भी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं और आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को आप शेयर कर दें। जो लोग भी इस वक्त लाइव जुड़े हैं, तस्वीरें बता रही है कि दुकानदारों की मजबूरी भी हो सकती है। ये सही कहा है किसी ने कमेंट करके कि खाना खिला दें तो फिर दुकान भी बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये नौबत यहाँ तक आ गई है कि ग्राहक को दुकान के अंदर ले जाकर शटर नीचे करके और बाहर से उसको कुंडी लगाकर फिर सामान बेचा जा रहा है। ये हांसी के सदर बाज़ार की तस्वीरें हैं जो आप विंडो में देख रहे हैं। कोई बर्तन की दुकान है, यहाँ की तस्वीरें हैं और इन्हीं के किसी कंपटीटर ने रिकॉर्ड करके ये तस्वीरें प्रशासन को भी भेजी, पत्रकारों को भी भेजी और उसके बाद में पुलिस को भी इत्तला दी गई। पुलिस के राइडर वहाँ पर गए, लेकिन जब तक सामान बिक चुका था। ये आज की तस्वीरें हैं और सवाल ये है कि क्या ज़िंदगी से ज़रूरी है दुकानदारी? कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ, पेट भरने के लिए दुकानदारी भी ज़रूरी है। और कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि नहीं, जान है तो जान है, ज़िंदगी रहेगी तो दुकानदारी फिर भी हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप कमेंट करें कि ये मुद्दा है और ये एक वानगी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बाज़ार में सिर्फ एक ही दुकान ऐसी है जिस पर ऐसा हो रहा है। ये तो एक फुटेज प्रशासन के पास में पहुंची है। अदरवाइज़ ऐसी बहुत सी दुकानें हैं, बहुत से दुकानदार हैं जो इसी तरह से काम कर रहे हैं और पूरे दिन बाज़ार में रहते हैं। फ़ोन के इंतज़ार में होते हैं कि ग्राहक आए, उनको फ़ोन करें तो किसी तरह से भी दुकान खोल के सामान दे दें। ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है। और काफ़ी सारे लोग लिख भी रहे हैं कि खाना है तो दुकान खोलनी भी पड़ेगी। ये हर व्यक्ति का मत है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ज़िंदगी है, जान है तो जहान है, फिर भी चीज़ें आ सकती हैं। इसलिए लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होना चाहिए। और सुबह हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी आज की सब्जी मंडी की। हज़ारों की संख्या में भीड़ थी और एक ये बाज़ार भी है जहाँ पर लोग नहीं हैं, लेकिन एक दो इक्का दुक्का ग्राहक हैं। उनको किसी भी तरीके से सामान बेचा जा रहा है, बर्तन बेचे जा रहे हैं। तो कितना वाजिब है? क्या दो सवाल जैसे मैंने आपसे बताए, आपसे किए कि क्या ये ज़रूरी था कि ऐसे ऐसे शटर उठाया जाए, फिर ग्राहक अंदर किया जाए, शटर डाउन किया जाए और सामान बेचा जाए? क्या ये ज़रूरी था या फिर वाकई इसके बगैर काम चल सकता था? ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। कामाख्या यादव कह रहे हैं सरकार अपनी गलती की सज़ा जनता को क्यों दे रही है? बिल्कुल। संजय बांगा भी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। सरकार की गलतियां सामने आई हैं काफ़ी। पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया जो पश्चिम बंगाल में हुआ। रैलियां जिस वक्त हुई उस वक्त कोरोना दिखाई नहीं दिया, लेकिन भाषणों में ज़रूर जब दूसरी जगहों पर लोग होते थे पार्टी के, आप समझ रहे हैं, वहाँ पर ज़रूर ये कहा गया कि कोरोना से बचिए, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन जनाब जब रैली करते थे तब चीज़ें उनको दिखाई नहीं दे रही थी। अभिषेक सिंगला भी इसको जुड़े हैं। कह रहे हैं सर्वेश जी आप बेस्ट रिपोर्टर हो, आपका दुकानदार की मजबूरी समझनी चाहिए। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ सर,
मैं मजबूरी समझ रहा हूँ और मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूँ ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हो, क्या वाकई ज़रूरी है और ये मजबूरी भी है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं, और मैं भी इस बात को समझ रहा हूँ, ये वाकई मजबूरी है। एक भाई ने ऊपर कमेंट भी किया था कि खाने के लाले पड़े हुए हैं, या खाना मिल जाए तो उसकी व्यवस्था हो जाए तो फिर ये चीज़ें भी छोड़ दी जाएंगी। बिल्कुल सही कहा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने काफ़ी लोगों को राशन दिया है 2 महीने का, और भी चीज़ें हो रही हैं। और अनिल सेठी कह रहे हैं कि ये दुकानदारों को किराया भी देना है। बिल्कुल वाजिब, जेन्युइन प्रॉब्लम है, किराया देना है। तो इसलिए ये चाहिए, ये था सरकार को कि ऐसा रास्ता निकाला जाता जिससे भीड़ भी कम होती और दुकानदारों का व्यापार भी चौपट नहीं होता, धंधे चौपट नहीं होते। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि वाकई दुकानदार अगर दुकान बंद कर देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। इसलिए ये बानगी मैंने आपको दिखाई ताकि आप लोग भी अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी बात को रखें। अमित यादव कह रहे हैं कि भाई साहब वोटों के टाइम कोरोना कहा जाता है। मैं तो खुद सवाल कर रहा हूँ कि जिस वक्त रैली में लाखों लोग इकट्ठे करते हैं तो लोग नेताजी ये कह के तालियां पिटवाते हैं, बजवाते हैं कि देखिए 2 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, तो तब क्या कोरोना नहीं होता है। राहुल गोयल भी इस वक्त जुड़े हैं, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट का आदेश सख्ती से लागू होना चाहिए, ये इनकी अपनी राय है। अभिषेक सिंगला कह रहे हैं कि बाकी सारा रिपोर्टर भी बिजनेसमैन के पीछे हैं, सिर्फ आप ही हैं जो उनकी आवाज़ हो। शुक्रिया, आपको लगता है, लेकिन हम एक हेल्दी डिस्कशन इस वक्त कर रहे हैं कि ये एक दुकानदार की बात नहीं है, ये सैकड़ों और हज़ारों दुकानदारों की बात है। उनकी मजबूरियां हैं, वो जो दुकान खोल के इस तरह से सामान बेच रहे हैं शटर नीचे करके, क्योंकि चालान का भी डर रहता है। तो ये उनकी मजबूरी है, शौक़ नहीं है, कंपटीशन नहीं है। ये कुछ लोगों ने सही कहा है कि रोटी सरकार दे दे तो फिर वो दुकान भी बंद कर देंगे, दुकानदारी बाद में कर लेंगे। जतिन तनेजा कह रहे कि दुकानदारी मरता है हर वक्त, EMI, रेंट, फीस, बिल, टैक्स सब देना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वाकई बोझ होता है, और हफ्ता हफ्ता करके जब लंबा वक्त निकल जाता है तब समझ में आता है। और काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि उन लोगों का भी देखना होगा, दुकानदारों को किराया भी देना होता है। दुकानदारों के पास में जो लोग एम्प्लॉई होते हैं, जो काम होता है, क्या फिर वो उनकी कटौती कर दें, उनको सैलरी नहीं दें? क्या वो ठीक है? सरकार इसको ठीक मानती है? ये लोगों ने भी सवाल किए थे। और जब सैलरी अगर देनी है तो फिर काम तो करना होगा, लेकिन काम का मेरा ये मानना है कि रास्ता निकाला जाना चाहिए प्रशासन को भी, या सरकार को मैं तो कहूँगा, क्योंकि ये आदेश सरकार से आते हैं, प्रशासन इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो लोगों से बातचीत करके, व्यापार संगठनों से बातचीत करके, व्यापारियों से बातचीत करके क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये रास्ता निकाला जाना चाहिए। हिमांशु चुप कह रहे शॉपकीपर से तो MMU इलेक्ट्रिसिटी भी लिया था लास्ट लॉकडाउन में, अब भी यही होगा सभी के साथ में। राजेश गनगस पपोसा भी इस वक्त जुड़े, वो कह रहे हैं कि ये तो गलत है भाई साहब। गलत क्या है, मतलब थोड़ा सा क्लियर बताएं राजेश भाई कि आप किस चीज़ को गलत मानते हैं, कि दुकान खोलना गलत है या दुकान बंद करवाना गलत है? थोड़ा सा एलोबरेट करें तो समझ में आएगा। 15,000 किराया है, ये महेश कह रहे हैं कि 15,000 किराया है। महेश कुमार चांदना भी इस वक्त जुड़े हिसार से हैं, स्वागत आपका बहुत बहुत महेश। शेयर कर दें वीडियो को, जो लोग आप देख रहे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि हिमांशु बंसल कह रहे हैं सर आप बीजेपी वाले हिसार में आज बीजेपी वाले प्रोग्राम कर रहे हैं, DC कहाँ है? यस, ये सही कहा आपने। ये आज बीजेपी ने एक धरना दिया है हिसार में, और बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है कि जब इन्हीं की सरकार हरियाणा में लॉकडाउन लगाती है, धारा 144 लगाती है, और इन्हीं के नेता बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, वो जब धरना लगाते हैं, धरने पे बैठते हैं, तब कानून कहाँ जाता है? ये जनता देख रही है, जनता देख भी रही है, जनता समझ भी रही है, और समय आने पर मुकम्मल जवाब देने के लिए भी तैयार है। सरताज नवीन भारद्वाज वो कह रहे हैं ज़िंदगी ज़रूरी है, दुकान तो हम बाद में भी चला लेंगे। ये एक अलग ओपिनियन है, इसलिए हमने आपके ऊपर सवाल छोड़ा था कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई मजबूरी हो सकती है दुकान खोलना, ग्राहक को सामान देना, या फिर नहीं? तो आप ऐसा क्या सोचते हैं? दीपक गोयल कह रहे हैं हिसार में बीजेपी के नेताओं ने नगोरी गेट के ऊपर भीड़ इकट्ठा कर रखी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, गलत है। लोग इस बात को अब समझने लगे, नेताओं को आने वाले दिनों में जनता समझाया करेगी, मुझे लगता है कि जवाब देगी, और जवाब देने का वक्त जनता के पास एक ही बार आता है 5 साल में, वोट का। वोट के थ्रू, वोट के जरिए वो अपना जवाब देती है, और तगड़ा जवाब देती है। पश्चिम बंगाल में और तमाम स्टेट्स में आपने देखा है अभी जवाब दिया गया है, तो इससे सीख लेने की ज़रूरत है। खास करके बीजेपी को नसीहत मिल जानी चाहिए थी। सतीश अरोड़ा भी जुड़े हों, कह रहे राजनीतिक फैसले, IPL, धार्मिक समारोह भी भीड़
कोरोना आमंत्रित करिए। आईपीएल तो चलिए मैं आपको बता दूं कैंसिल हो चुका है, और धार्मिक समारोह वाकई करते हैं भीड़ इकट्ठी। राहुल गोयल कह रहे हैं कि हमारी भी दुकान है लेकिन कानून तोड़ना कहाँ तक ठीक है, कुछ दुकानदार की आदत है नीचे से सामान देने की। ये एक इनका ओपिनियन है कि कुछ दुकानदारों की आदत है। एक जोक भी आया हुआ था, एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा था कि हम जो दुकानदार थे उन्होंने लिखा था कि भाई हम दुकानदार हैं और हमारी आत्माएं इर्द गिर्द भटकती हैं, किसी भाई को सामान चाहिए तो कॉल करें, हम आपके शटर उठा के सामान दे देंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन मजबूरी भी है। मजबूरी जैसे ऊपर जेन्युइन सी मजबूरी बताई गई कि खाना सरकार अगर मुहैया करा दे, निश्चित कर दे, दुकानों का किराया सरकार दे दे, और जो दुकानों पर एम्प्लॉई काम करते हैं तो फिर लोग दुकान बंद करके घर पे बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। तो सभी से मेरी गुजारिश कि आप अपने कमेंट करें, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई ये चीज़ें होती हैं। मैं बताऊंगा अभी ये किस वक्त का वाक़या है और कैसे कैसे क्या हुआ था, इस पर भी हम आएंगे। संजय बांगा भी इस वक्त जुड़े हैं। ओके, राजेश गंगस कह रहे हैं कि चोरी छिपे वाला जो काम किया जा रहा है ये गलत है, करें तो खुल्लम खुल्ला करें, चोरी छिपे ना करें। उनको लगता है कि चोरी छिपे करना वाजिब नहीं है, गलत है। पवन कुमार कह रहे हैं थोड़े दिन दुकान बंद कर दोगे तो भूखे नहीं मर जाओगे। ये समझाया जा रहा है, जो लोग शटर उठा के इस तरह सामान देते हैं और फिर बाद में ग्राहक को अंदर करके शटर बंद कर देते हैं, तो उनको लोग समझा भी रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि थोड़े दिन कर दोगे तो भूखे नहीं मर जाओगे। ऐसा उनका ये मानना है कि ये बात थोड़े दिन की है, हमेशा की नहीं है। ये एक तर्क अलग से है। अनिल रतेरिया कह रहे हैं सरकार को पूर्ण लॉकडाउन ना लगाकर दुकानों का टाइमिंग कर देना चाहिए, चाहे तो टाइमिंग कम कर दें। यस, एक्सपोजर कम करने से मतलब है, आप सही कह रहे हैं, एक्सपोजर कम कर दें। मान लीजिए कि 3-4 घंटे की आप कह दें कि ठीक है भाई 3-4 घंटे ये टाइमिंग्स होंगे और बाज़ार खुलेगा, तो उसमें लोग सामान ले लेंगे, उसके बाद में बेवजह नहीं घूमेंगे। ये एक चीज़ होती है। ये कल भी डिस्कशन में आया था सामने कि एक्सपोजर अगर कम कर दिया जाता है तो एक तरह से बात वही है, कॉन्टेक्ट लोगों के कम होंगे। प्रजापति विक्रम वर्मा भी कह रहे हैं बंगाल में तो जवाब मिल गया, सरकार को आगे हरियाणा में भी मिलेगा। बिल्कुल, हरियाणा से पहले पंजाब और यूपी के चुनाव भी आ रहे हैं जनाब, शायद लोग इंतजार कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ जवाब की बातें होंगी। राहुल गोयल कह रहे हैं कि सारी दुकान बंद हैं लेकिन कुछ गिने चुने लोग ऐसा करते हैं, पूरे बाजार खोल दो या फिर बंद करो। यूनियन कहाँ गई अब व्यापारियों की? यूनियन कहाँ गई? यूनियन के ऊपर बात उठ रही है कि यूनियन कहाँ है। जो यूनियन कई बार आती हैं, अपने फैसले सुनाती हैं, डिमांड्स करती हैं, मांगे रखती हैं, ऐसे वक्त में यूनियन कहाँ चली जाती है, ये सवाल उठाया जा रहा है। विनोद सैनी भी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि हैं विनोद सैनी। राजेंद्र चुग भी हैं। ऐसे लॉकडाउन से वो कह रहे कुछ नहीं होना, डिस्टेंसिंग से भी काम चल सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग शुरू से ही कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन, ये चीज़ें हो जाएं तो बचाव हो सकता है। अनिल तेरिया कह रहे हैं सरकार को पूर्ण लॉकडाउन ना लगाकर दुकानों की टाइमिंग्स कर देनी चाहिए, चाहे तो टाइमिंग कम कर दें। रामेश सिंह के नेताओं को आने वाले समय में ठुकाई होने वाली। भाई साहब ठुकाई तो चलो मत कराइए, वोट से चोट दी जा सकती है। ओमदत्त शर्मा कह रहे हैं राजनेताओं पर कानून लागू नहीं है क्या? और भी हरियाणा में कई जगह प्रदर्शन चल रहे हैं लेकिन बंद दुकान ही होती है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के नेता आज हिसार में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं एक मुद्दे को लेके, और उसमें विधायक तक के लोग शामिल हैं, विधायक तक लेवल के लोग शामिल हैं। लेकिन ये क्या कानून सिर्फ आम जनता पे लागू होता है? जो धारा 144 लगी है, लॉकडाउन लगा है, बाहर आने जाने की मनाही है, क्या इसमें सिर्फ आम जनता को ही पिसना चाहिए या फिर इन नेताओं पर भी चीज़ें लागू होनी चाहिए? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जो नेताओं पर लागू नहीं हो रही हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? ओमदत्त शर्मा कह रहे राजनेताओं पर कानून लागू नहीं होता और भी हरियाणा में कई जगहों प्रदर्शन चल रहे हैं लेकिन बंद दुकानें होती हैं। विनोद सैनी, राकेश अरोड़ा, 8 से 11 तक सभी को शॉप खोलने दी जाएं जिससे भीड़ कम होगी। हिमांशु बंसल कह रहे हैं ये प्रोग्राम अगर आम आदमी करता तो आज पुलिस FIR, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पुलिस FIR दर्ज कर चुकी होती अगर ये आम आदमी कर रहा होता। लेकिन यहाँ तो बीजेपी के नेता हैं, वो धरना लगाए हुए हैं और लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। ऋषि लेलन कह रहे शॉपकीपर को 5,000 रुपये पर मंथ अकाउंट में डाला जाना चाहिए, 5,000 की मांग है। महेश इस वक्त कह रहे हैं कि सिर्फ कोरोना शॉप पर ही होता है क्या? संजय जांगड़ा कह रहे हैं कि डे बाई डे शॉप ओपन कर देना चाहिए। संजय जांगड़ा राम सिंह कॉलोनी में रहते हैं। और जागरूक नागरिक हांसी के वो कह रहे हैं कि
डे बाय डे शॉप ओपन करनी चाहिए, मतलब कोई तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे दुकानें खुलें। सुनील गर्ग भी जुड़े हैं, बीज वालों का 3 बजे का समय टाइम किया, ये सुनील गर्ग कह रहे हैं। बिल्कुल। महेश कुमार चांदा कह रहे हैं सर्वेश जी अच्छा सवाल उठाया है, परिस्थिति को देखते हुए यह काम नहीं होना चाहिए। हम किसी भी तरह से बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, सभी को समझना चाहिए। बिल्कुल, जिन लोगों के घरों में या उनके परिवार रिश्तेदारों के साथ में जो घटनाएं हुई हैं, जिनकी जान चली गई है, वो वाकई इस चीज़ को फील करते हैं कि कोरोना कितनी डेंजरस है, कितनी घातक है, तकलीफ़देह है। समझना चाहिए हर किसी को, लेकिन बराबर की प्रॉब्लम्स हैं। दुकानदारों का भी ये कहना है कि वो भाड़ा कहाँ से निकालेंगे, सैलरी कहाँ से देंगे, खाना कहाँ से खाएंगे, ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं, तो सरकार को भी सोचना चाहिए। दूसरी बात फिर पार्शलिटी की है। हिसार में बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने में बैठे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों नहीं है FIR होती है? कौन जिम्मेदार है? क्योंकि वो बीजेपी के नेता, इसलिए। आप बताएं कमेंट करके। सोनू रेलन भी कह रहे हैं कि शॉप का रेंट बाज़ार में 40,000 रुपये है और शॉप वाले क्या करें, जेन्युइन प्रॉब्लम। रमेश रोहिला संकल्प कह रहे हैं करप्ट सिस्टम है सिस्टम में भ्रष्टाचार है, रमेश रोहिला संकल्प का ये कहना है। और राम मेहर सिंह कह रहे हैं नेताओं पर भी जनता को कठोर कानून बनाना चाहिए। शॉप ऋषि कह रहे हैं कि शॉप खोल देनी चाहिए। हिमांशु चुप कह रहे हैं गवर्नमेंट सिर्फ शॉपकीपर से ले रही है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं दे रही। GST, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब स्टार्ट है, मतलब दुकानदारों पे टैक्स जो है चल रहा है, उनका मीटर घूम रहा है, चक्कर चल रहा है, लेकिन कमाई का इनपुट्स नहीं आ रहे, आउटपुट अभी तक चल रहा है। राहुल करके दुकान खोलकर लोग दूसरे दुकान वालों को भी मजबूर कर रहे हैं खोलने को, ये भी एक बात है, सही बात है। क्योंकि एक दुकानदार खोलता है तो कंपटीशन इतना है कि दूसरे लोग भी चाहते हैं कि वो दुकान खोल लें, और ऐसा हो भी रहा है। मैंने विज़िट भी किया था, इस खबर चलाने से पहले बाज़ारों में देखा भी था। वाकई लोग सड़क पर हैं, बैठे हैं, दाएं बाएं होते हैं, और उनकी नज़र रहती है कि कस्टमर अगर आए तो सामान दे रहे। और कस्टमर भी शायद इस वक्त वही आ रहा है जिसको वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वही कस्टमर आ रहा है। सोनू अरोड़ा भी कह रहे हैं कि पूरी मार्केट बंद होनी चाहिए सर। ओमदत्त शर्मा कह रहे हैं खाद बीज दवाई की दुकानों का हरियाणा में कोई टाइमिंग हो तो बताना। ऊपर बताया किसी भाई ने शाम को 3 बजे तक है। सुनील गर्ग कह रहे हैं कि हरियाणा के 11 बजे, बीज का 3 बजे, ये पार्शलिटी क्यों, ऐसा उनका मानना है। और आप भी अपने कमेंट करें। तो मैं आपको बता दूं जो इस वक्त लोग जुड़े हैं, ये तस्वीर जो आप साथ की विंडो में देख रहे हैं, सदर बाज़ार की तस्वीर है। एक बर्तन की दुकान है, और आप देख रहे हैं एक महिला और बच्चे ग्राहक हैं जो वो दुकान के अंदर जाते हैं, शटर नीचे बंद होता है, और फिर जो दुकानदार है, उनका साथी है, जो भी है मुझे नहीं पता, वो बाहर से बंद कर देते हैं दुकान को, और ग्राहक को दुकानदार अंदर से शटर बंद करके सामान देता है। और ये किसी ने वीडियो आज शूट कर लिया, और ये वीडियो फिर प्रशासन को भेजा गया। SDM डॉक्टर जितेंद्र अहलावत को भी ये वीडियो भेजा गया, और उसके बाद में ये पुलिस को रेफ़र हो गया। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, पुलिस के राइडर भी यहाँ पर आए थे मौके पे, लेकिन तब तक मामला निपट चुका था। कुल मिलाकर एक टेंडेंसी थी जो मैंने आपको दिखाई कि ये मजबूरी है या फिर ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी दुकानदारी। आप क्या समझते हैं वो आप अपने कमेंट से ज़रूर करें। और काफ़ी सारे लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजत गोयल करें एवरीवन शुड स्टे एट होम एंड कीप देमसेल्व्स एंड एवरीवन सेफ। शॉप शुड ओपन फॉर 2-3 आवर्स फॉर फुलफिलिंग बेसिक नीड्स। बिल्कुल, ये आपकी बात हो सकती है। मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार को इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो लागू करने से पहले व्यापारिक संगठनों से बातचीत करनी चाहिए, तालमेल के बाद ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। लेकिन जब लागू हों तो सभी के फेवर में हो, किसी को नुकसान ना हो, इस तरह की चीज़ें हों तो ज़्यादा बेहतर होता है। अमन खट्टर भी इस वक्त जुड़े हुए, कह रहे मध्यम वर्गीय व्यवसाय वाले दब रहे हैं। 40,000 रुपये रेंट है, फैक्ट्री चालू है, सप्लाई चालू है, माल ना खरीदे तो दुकानदार को माल मिलेगा, माल मिलना बंद। यस, काफ़ी सारी बातें हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सब जेन्युइन बातें अपनी अपनी कह रहे हैं। और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को अगर आपने लाइक, हमारा जो फेसबुक पेज है, इस वक्त आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं अगर, तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि जब भी कभी अपडेट होता है या जब भी कभी दोबारा कोई नया वीडियो, नई जानकारी आती है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए बाय, और फिर किसी लाइव प्रोग्राम में या वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।